हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर ही आते हैं, हर बारी इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में लिख पाएँ। और आपको यहाँ पर इस चीज़ को सीखने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें जो भी फॉर्मूले वगैरह होंगे तो आपको पता होगा कि उस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। क्योंकि आप एक एक फॉर्मूले के लिए बेसिक स्ट्रक्चर रट नहीं सकते कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो उससे पहले आप लोग ये समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो सारी चीज़ों को हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकता है। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखें 5 × 3 मान लीजिए हम लोगों ने लिखा, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता है। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसके लिए इस चीज़ को वो नहीं समझता, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है। तो बेसिक जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे 5 और यहाँ पर लगाएंगे एक छोटा सा स्टार और यहाँ पर बनाएंगे 3। तो अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस चीज़ का। तो हमको कंप्यूटर को इस तरीके से लिख करके बताना पड़ेगा। कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब हम लोग अभी बेसिक प्रोग्राम करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स करेंगे, नए नए एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और उसके प्रोग्राम बनाएंगे प्रॉब्लम्स की, तो वहाँ पर जब हम लोग इस मान लीजिए कि इस तरीके से कोई चीज़ आई तो उसको अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो इसकी लेंथ क्या है, L है, और इसकी विड्थ क्या है, W है। तो जब इसका एरिया लिखेंगे तो जब हम प्रोग्राम में इसका एरिया लिखेंगे तो हम यहाँ पर L × W नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गलत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई की जगह स्टार लगाएंगे। अब ये सही है। तो अगर आप ये छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका वहाँ पर नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझा है। तो इस वजह से ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देगा। अभी हम आपको लास्ट में एक इमेज लगा करके वीडियो को लास्ट में आपको दिखेगी कि वहाँ पर एक पेपर है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे सीधे लिखता है कि जो नीचे के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करो। तो चलिए, पहले क्या क्या इनके रूल्स होते हैं इसको समझ लीजिए, तभी तो आप इसको चेंज कर पाएंगे। चलिए, आई होप आप इसका समझ गए होंगे कि क्या इसका काम होता है और क्यों हम लोग इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके कुछ हम रूल्स बता देते हैं। इसके टोटल 5 रूल्स हैं। ठीक है, एक रूल्स है ऐड के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर ए है और दूसरी नंबर बी है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं, चलिए हेडिंग बना करके लिख देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मली। ठीक, जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और यहाँ पर हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी को, तो जब इसको बेसिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर आप ए माइनस बी लिखते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, ए माइनस बी ही होगा, यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद अगर आप ए इंटू बी लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टार लगा देंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में लगाना है, आपको बीच में नहीं लगाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो स्टार होता है ये ऊपर ही लगता है वैसे। उसके बाद आता है डिवाइड का। तो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं a अपॉन बी, या फिर डिवाइड का साइन लगाते हैं। तो चलिए इसको हम दोनों तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर a अपॉन बी, या फिर और a डिवाइडेड बाई बी, इस तरीके से, दोनों तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे a स्लैश बी, इसको स्लैश बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग जब अपॉन लगाते हैं तो ऐसे भी लगा देते हैं, तो इसको स्लैश बोलते हैं। एक्चुअली में इसका नाम होता है स्लैश। ठीक है, आप लोगों ने बहुत जगहों पे इस चीज़ को देखा होगा, जब कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो HTTP 2 बारी स्लैश रहेगा, ऐसे HTT, ठीक है, P, फिर ऐसे स्लैश स्लैश करके, ठीक है, आदित्य
ठीक है, IRT ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आप करके .com या .in ऐसे करके वेबसाइट्स होती है, तो ये स्लैश लगा होता है, तो ये वही चीज स्लैश है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए, तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स। अब एक रूल्स पांचवा क्या है, ठीक है, आप पांचवा सोच रहे होंगे क्या है, हमारा तो एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो गया, लेकिन फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल है एक्सपोनेंशियल का रूल। तो एक्सपोनेंशियल मतलब जो हम लोग पावर लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया a की पावर, ठीक है, a की पावर हमने क्या लिखी, b लिखी, ठीक है, हम कैपिटल में ही लिख देते हैं बस समझने के लिए, a की पावर b हमने लिखी। तो यहाँ पर इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, खराब लग रहा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं a की पावर b इस तरीके से। तो अगर हमने इस तरीके से एक्सपोनेंशियल लिखा, तो ये बेसिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इसके 2 रूल्स होते हैं, या तो हम क्या करें, a एक एरो लगा दें, a बनाने के बाद जैसे a हमने बनाया, इसके बाद क्या कर दे, एक एरो लगा करके b लिख दें, ठीक है, नॉर्मली ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और रूल होता है, क्या होता है रूल, हम a लिखें, एक स्टार लगाएं, फिर एक स्टार और लगाएं, मतलब डबल स्टार लगाएं, और फिर हम क्या लिख दें, b लिख दें। तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर ये यूज होता है, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इसका बेसिक का क्या हो गया, स्ट्रक्चर का रूल्स हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसको आप याद रखिए। अब आपको कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी उसको भी सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आप लोग अब अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको रूल तो मालूम हो गया है, तो साथ साथ वीडियो के सॉल्व करते रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है a b प्लस d का होल स्क्वायर माइनस, मान लीजिए कि यहाँ हमने लिखा, यहाँ हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। ये छोटा सा हमने एग्जांपल ले लिया, अपने से खुद से बना लिया। तो अब इसको हमको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक एक टर्म को आप ध्यान रखेंगे। पहला टर्म क्या है, ए बी, तो ए बी पहला टर्म है, तो इसको इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे ए स्टार बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी। इसके बाद क्या है, इसके बाद प्लस है, तो इसको आप प्लस, और अगर आपको लग रहा है कि ये टर्म एक ही है, तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट आप एकदम फ्रीली यूज कर सकते हैं कहीं भी। इसके बाद क्या है, ये प्लस करके ये डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर के लिए आप क्या लिखेंगे, डी, और एरो लगाएंगे एक ऊपर की तरफ, और यहाँ पर लिखेंगे 2। और अब जब भी आप कोशिश करें कि जब भी आप स्क्वायर वगैरह का लिखें, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद कर दें, क्योंकि इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये एक टर्म है पूरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो वो थोड़ा इसको इफेक्ट कर सकता है, तो इस वजह से इसको ब्रैकेट में कर दें। इसके बाद है माइनस को, तो माइनस ही लगाते हैं। इसके बाद क्या है, ये 1/2 है, तो 1/2 को कैसे लिखेंगे, 1/2। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में होगा। आप चाहें तो पूरे का पूरे को ये बड़े से ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन सीधे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी का फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम में आ सकता है, ऐसी बात नहीं, a प्लस बी का मान लीजिए होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वहां पर जरूरत पड़ सकती है, तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी है, ठीक है, तो जो a प्लस बी को हम क्या करते हैं, a प्लस बी को नॉर्मली हम a प्लस बी लिखते हैं, लेकिन इसका क्या है, पावर क्या है, इसकी पावर है 2, तो यहाँ पर आप ऐसे एरो लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो नॉर्मली इसका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको जब हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड मतलब इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे a, ठीक है, यहाँ पर पावर में 2, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए समझने के लिए, यहाँ पर 2 कीजिए, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर प्लस कीजिए, फिर 2 इंटू
फिर ए कीजिए, फिर से इंटू लगाइए, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, अगर 2 बार यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप 2 बार अलग अलग स्टार लगाएंगे और फिर से यहाँ लिखिए बी। तो ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर में हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है। आइए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको तो उनको समझना ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पहले नोट कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक क्वेश्चन है -b माइनस अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर है b स्क्वायर माइनस क्या है 4ac। ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है ना, इसके बाद क्या होता है नीचे 2a, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम बेसिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर में इसको लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर के टर्म को हम ध्यान रखेंगे, नीचे का टर्म को अलग करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि ऊपर वाला पहले करना, नीचे वाला बाद में करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया, ठीक। इसके बाद है बी, तो बी हमने लिख दिया, फिर माइनस है, फिर माइनस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक देख रहे हैं आप स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमने बताया नहीं। तो इसके लिए आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि जो अंडर रूट होता है इसको हम लोग बेसिक लैंग्वेज में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SQR से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे कैपिटल में होने चाहिए, SQR, ठीक है। SQR लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, इधर लिखना है हमको प्रोग्राम, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे SQR, और आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल में ही रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है, अब आपका ये अंदर वाला है तो आप ब्रैकेट लगा करके तब लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर मतलब बी एरो फिर स्क्वायर, उसके बाद क्या है -4 का मतलब 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद a, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर c, उसके बाद, ठीक है, c अच्छे से, फिर उसके बाद ये बंद, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऊपर का ये पूरा पार्ट हो गया। लेकिन आपको ये पूरा किस में करना है, अपॉन में करना है, डिवाइड में करना है, तो आप इसके लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। इसके लिए ब्रैकेट आपने लगाया, फिर ये डिवाइड के लिए स्लैश लगाया, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा है ताकि आपको दिखे, ये स्लैश बनाया, फिर क्या है 2a, तो 2a का मतलब 2 और इनटू a। तो इस तरीके से एक लाइन में आप लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को, और आप समझ लीजिए कि हमेशा जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो सिंगल लाइन में बनता है। आप देख सकते हैं सिंगल लाइन में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे अपॉन में करके नहीं दिखेगा, तो आप वहीं से समझिए कि सही है या गलत, ठीक है। तो ये बन गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका, जो कि एग्जाम में पूछा गया। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ में बनाते भी चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि AB का स्क्वायर, मतलब AB का होल स्क्वायर नहीं है, A अलग है, बस B का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्या है प्लस C, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद है AD प्लस 2B, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने लिख करके लाए हैं ताकि आपको बता सकें कि किस तरीके से इसको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से फिर से ये है, क्या है इसमें, एक ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का अलग है, तो पहले ऊपर के पार्ट को बनाएंगे। तो ऊपर में क्या है a, तो हम लिखेंगे a। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लगाएंगे। अब देखिए b का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में करके अलग से स्क्वायर वाला पोर्शन करेंगे, यानी कि जैसे हमने b लिखा, फिर ये किया, फिर ये किया, तब जा करके हमने इसको बंद किया। यानी कि a का मल्टीप्लाई किसके साथ, b स्क्वायर के साथ है। आप इसको अगर ऐसा भी, आप लोग सोचेंगे इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, मतलब ऐसे करके, फिर यहाँ पर b लिख करके, यहाँ पर करके ऐसे करते, ऐसे भी कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा काम अच्छा है, ये एकदम बिल्कुल से सही होगा, ठीक है। तो हमको बहुत ही सेफली चलना है कि गलत ना हो वहाँ पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस C, ठीक है। प्लस C हो गया, नॉर्मली कुछ नहीं है। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमको साथ में करना होता है, तो साथ में करना है तो हम पूरे को होल में लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्लैश लगाएंगे डिवाइड के लिए, फिर AD है। तो अभी इस चीज़ का भी एक
पार्ट बनेगा तो इसको भी पूरे ब्रैकेट के अंदर रखते हुए चलेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या आएगा, और आप यहाँ पर इस तरीके के ब्रैकेट मत यूज कीजिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा कि आपको इसी तरीके से ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए डी। तो ए डी क्या है, यानी कि ए इंटू डी, ए डी हो गया। इसके बाद है प्लस, इसके बाद है टू बी, टू इंटू बी, फिर बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर हो गया बेसिक में। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, गति का नियम है, क्या है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटी प्लस, आपने सुना होगा हाफ ए टी स्क्वायर, सुना क्या होगा, पढ़ा होगा, बिना पढ़े तो आगे आए नहीं होंगे। तो हाँ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला। देखिए जो फेमस फार्मूले होते हैं यही सब ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, आपको बता देना। तो जो फार्मूले होते हैं उनको ध्यान रखिए और उनका स्ट्रक्चर बनाना प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, यूटी है तो यू हमने लिखा, ठीक है, यू लिखा हमने, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हमने स्टार लगाया, फिर इसके बाद हमने टी लगाया, ठीक है। ये कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, ज़्यादातर कैपिटल में आता है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमने प्लस लगाया, फिर क्या है हाफ, तो ये क्या है, डिवाइड में है तो हमने लिखा 1, ठीक है, हमने लिखा 1 फिर स्लैश फिर 2, ठीक है, 1/2। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस टोटल के साथ कर रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। इसको हम टोटली ब्रैकेट में करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है, ए। अब फिर क्या है, अब फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी स्क्वायर के साथ, तो टी स्क्वायर है तो टी की स्क्वायर के साथ हम टी और ऐसे करके स्क्वायर करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से इसका बन जाएगा। आप इसको पूरे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी पूछा गया, उसको भी देख करके तब जाइए और फिर प्रैक्टिस को करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली है। ये है आपके ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, हीरोन का फॉर्मूला आप लोगों ने शायद सुना होगा, -a s - b s - c, यही फार्मूला होता है, बिल्कुल यही फार्मूला होता है। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये फार्मूला आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अंडर रूट ही है, तो अंडर रूट के हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस चीज़ को भी एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जब हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का, आपको एक दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लगाया कि अंडर रूट हमने मान लीजिए 3 लिखा, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है। ये अंडर रूट का मतलब होता है जो इसकी पावर है 1/2 है, बात समझ में आ रही है। तो 1/2 अगर अब हम आपको इसको कहेंगे लिखने के लिए, ठीक है, इसको कहेंगे लिखने के लिए, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और यहाँ पर करके फिर 1/2, इस तरीके से को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पावर का मतलब होगा, पावर ये 1/2 हो गई, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको आपको लिख करके बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यानी कि लिखेंगे ये s, फिर यहाँ पे s - a, फिर s - b, फिर यहाँ पर s - c, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको पूरा ब्रैकेट में किया। अब इस अंडर रूट की जगह हम यहाँ पर इसकी पावर क्या रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, इस तरीके से इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो इसको चलिए चेंज कीजिए, यस है तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में तो कर ही देते हैं, चलिए ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं, एस, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम ऐसे लगाएंगे साइन। फिर क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर s - a तो रहेगा ही, नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर क्या है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो आप मल्टीप्लाई को नहीं भूलेंगे, ठीक है, s - b नॉर्मल एकदम। फिर से यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये बंद करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट को। अब इसके बाद पावर क्या है, आप में पावर यहाँ पर क्या लगी है, इसकी पावर आप लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को क्या 1/2,
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आप इसको एक बाहर से ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से स्क्वायर लगा के करना है और किस तरीके से उसकी पावर लगा के करना है। तो आई होप आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको अभी हम आपको दिखा देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में यहाँ पर लिख करके बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जितने हमने अभी कराए लास्ट में, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर के जितने भी कमांड और स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। उस वीडियो के बाद से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे हम लोग, प्रोग्राम लिखने लगेंगे, कोडिंग करने लगेंगे, तो वहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम स्टेटमेंट और कमांड के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।